बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपके यहाँ बिल्कुल खैरियत होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और गांव पहुँच चुकी हूँ, नॉर्थ पंजाब आ गई हूँ। आपको पता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं अगेन कोरोना की वजह से। और स्प्रिंग ब्रेक जो है वो हमारा अनाउंस हो गया है, तो मैं भी अपने गांव आ गई हूँ। कल आई थी और अभी मैं छेड़खानियाँ कर रही हूँ अपने पालतू मोर के साथ। ये कुछ मुझसे नाराज़ था, मेरे सामने नहीं आ रहा था, बैक कर लेता था जैसे ही मेरा कैमरा देखता था। तो मैं इसको बेर मार रही थी कि मेरी तरफ देखे और मैं इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसकी वीडियो की बड़ी फरमाइश आ रही होती है। तो जनाब ये रूठा ही रहा बहरहाल सारा वक्त। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बहुत वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए तेलंगाना के कुछ क्लिप्स आ रहे हैं। कल हम लोग पहुंचे थे और बहुत अच्छा मौसम है नॉर्थ पंजाब में। लाहौर में तो बहुत गर्मी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे मई आ रहा है, लेकिन नॉर्थ पंजाब में बहुत मज़े का मौसम था। और हल्की हल्की सी खुनकी है, रात के वक्त तो ठंड काफ़ी हो जाती है, लेकिन दिन बहुत खुशगवार है। 5:45 का वक्त होगा जब मैं तलागंग पहुंची हूँ। मेरी भाभी भी साथ थी, मेरी नई वाली भाभी, और मेरे हस्बैंड पहले से मौजूद थे हमें पिक करने के लिए। तो भाभी को पहले उनके मैके छोड़ा और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने गांव गए। बहुत बहुत दिनों के बाद बहुत फुर्सत से तेलंगाना का व्लॉग बना रही थी, अच्छा लग रहा था। शादी के दिनों में तबीयत भी ख़राब थी और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी कि बिल्कुल जो है वो घर पे भी कम ही ठहरी हूँ मैं। तो बड़ी शदीद वाली होम सिकनेस फ़ील हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो पहुँची हूँ, अब काफ़ी सारे दिन हैं, तो इंशाल्लाह फूफू भी घर पे तवज्जो दी जाएगी, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू करूँगी और दीगर जो काम पेंडिंग है वो सारे करूँगी। घर बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, सारा तो नहीं दिखा सकती आपको। हल्की सी झलक जो है ना वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे देख लीजिए। इससे ज़्यादा दिखाने की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही पैथेटिक हालात थे। तो इसको देख के कुछ अंदाज़ा कर लीजिए कि बाकी तरफ क्या हालात होंगे। तो कुछ शुरू किया है काम, कुछ सफाई सुथराई का, और कुछ जो है वो फिर इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा। और यहाँ जनाब मैं अपने हस्बैंड को ढूंढती हुई आई हूँ अपने अनाज वाले कमरे में। और यहाँ पे ये सारे पंजाबी देहाती घरों में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे मूंगफली निकाल रहे थे इनमें भड़ोलों में, उसको भड़ोला कहते हैं हमारी पंजाबी में। और इसमें से मूंगफली निकाल रहे थे क्योंकि मूंगफली भेजनी थी बीज निकालने के लिए। ज़मींदार जो ख़ुद नहीं निकालते वो पैसे दे के किसी से बीज निकलवा लेते हैं मूंगफली का। तो चूँकि गुंजाइश नीचे कम थी इसके बड़ोले के, तो इसलिए ज़मीन पे सारी जो है वो फैलानी पड़ी। तो इस रूम में जितने बर्तन थे वो सारे के सारे भरे हुए थे माशाल्लाह से मूंगफली के बीज से। और मैं एक एक करके सबका जायज़ा ले रही थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो ये दूसरा वाला पतीला, और इसको तो खोलते ही जो है ना मुझे फ़ील हुआ कि इसको फंगस लगी हुई है। वो फिर अच्छा हुआ बर वक्त पता लग गया, हमने बाद में फिर नेक्स्ट डे इसकी सफाई की थी इस बीज की। और अभी अप्रैल में जो है वो काश्त होगी मूंगफली इंशाल्लाह। और ये पुराना सा एक टब पड़ा हुआ था आटे वाला, इसको भी भरा गया था, ये नए वाले को भी भर दिया गया था। और जितने बर्तन जो बड़े बड़े घर में अवेलेबल होते हैं इन दिनों उनको काम में लाया जाता है। तो ये सारा कमरा ही अनाज वाला कमरा है, इसको इसी मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। और दोपहर का खाना बना रहे थे हम लोग, रोटी बना रहे थे तंदूर पे, मेरी सास रोटी बना रही थी, मैं तो वीडियो ही बना रही थी रोटी नहीं बना रही थी, मुझे तंदूर पे रोटी नहीं लगानी आती। कोशिश करती हूँ कभी कभी एक दो लगाने की, अ, लेकिन अब ये नया वाला तंदूर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसमें रोटी लगाने के लिए ना कुछ ज़्यादा ही अंदर जाना पड़ता है और बहुत गर्माइश होती है। तो और यहाँ मेरी सास छींटा लगा रही थी पानी का, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए। और बड़े दिनों के बाद जनाब तंदूर की रोटी जो है उसको देख के शदीद भूख लग रही थी।
और बड़ी सूंधी सी इसकी खुशबू आ रही थी, मज़े की खस्ता सी महक आ रही थी। शादी के दिनों में तो तंदूर की रोटी नहीं मिली, लो की रोटी हम खाते रहे हैं। लो भी एक बड़ा सा तवा होता है जिस पे रोटी बनती है, मैं किसी दिन आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो तंदूर की रोटी बहरहाल हमें बहुत पसंद है सबको घर में, और दोपहर में तो बहुत अच्छी लगती है। और ये इसकी सिकाई हो रही है, इसको तंदूर की साथ खड़ा करके इसको सेक रही है। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ इसकी देसी घी के साथ इसको चौपड़ रही थी, रोटी को ग्रीस कर रही थी। और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि छुट्टियों में कुछ वज़न कम करने की कोशिश करूँगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। गाँव में तो इतनी खालिश और शुद्ध खुराकें मिलती हैं। और रात का बना हुआ सालन था कुछ चिकन का, और साथ में चाटी का दही था। मैंने लस्सी की फरमाइश की तो वो फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अभी उसमें से निकाल के मैं देती हूँ आपको मक्खन। और बड़ा गांव में चूँकि अब गर्मी आ रही है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो नज़र आ रही होंगी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। ऐसी कोई भी खाने वाली चीज़ हो फ़ौरन पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे जनाब मक्खन हमने निकाल लिया और अब इसको रख रहे थे, और लस्सी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी थी। शाम में हम निकाल रहे थे कच्चे चने, मैं, मेरी सास और मेरे ससुर, हम तीनों मिलके कच्चे चने निकाल रहे थे। सब्ज़ चने माशाल्लाह से आ गए। हमने तो, हमारी ज़मीनों में तो नहीं है, लेकिन मेरे कज़न के ज़मीनों से हम लोग लेके आए थे। और बहुत मज़े का इसका सालन बनता है। यहाँ मैं सालन ही बना रही हूँ सब्ज़ चनों का, शाम के खाने में बना रही थी। और लाहौर में अभी तक एक दफ़ा भी हमने सब्ज़ चने नहीं खाए थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको पकाना। और वैसे तो जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा दफ़ा पकते हैं। जब हम खुद काश करते थे तो बहुत ज़्यादा दफ़ा पकते थे, तो बिल्कुल ही ऐसे मुंह पड़ जाते थे। लेकिन अब इस दफ़ा चूँकि घर के नहीं थे तो इसलिए बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश हो रही थी कि जी ये वाली सब्ज़ी बनाएं। तो बड़े दिल से बना रही थी मैं, इसकी बुनाई बड़े दिल से कर रही थी। और कुछ मैंने हांडी में डाले और जो बाकी बचे वो मैंने वैसे कच्चे खाए, और इतने मीठे मज़े के चने थे, बहुत ही मज़ेदार। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिना किसी खाद के, माशाल्लाह बहुत ही मीठे थे। तो अभी इनकी एक और भी डिश बनाऊंगी मैं, पराठे बनाऊंगी इनके इंशाल्लाह, आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो ये तो डिनर में बन रहे थे आलू और सब्ज़ चने। और अम्मी जो है मेरी वो देख रही होंगी मेरा व्लॉग, तो उनको भी क्रेविंग हो रही होगी सब्ज़ चनों की, उनको बहुत पसंद है। और इस दफ़ा भी लाहौर में नहीं बने थे कच्चे चने। खाना वाना खा के जनाब मैं मामूल की अपनी चहलकदमी कर रही हूँ, और तकरीबन कुछ 10-15 मिनट वॉक करती हूँ मैं यहीं अपने बेडरूम के बाहर। और इतनी खामोशी होती है गांव में, हू का आलम होता है। ये अभी तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था जब मैं वॉक कर रही थी, और इतनी ज़्यादा लगता था जैसे पता नहीं कितनी लंबी रात है। तो बहरहाल गांव की तो रातें ऐसी होती हैं, लंबी और अंधेरी। और मेरे हस्बैंड साहब आ गए जनाब, उनकी जो ये पेट शी डॉग है टीना, इसके पाँव में चुभ गया है कांटा। बैठ जाओ। कांटा पड़ गया है, करना पड़ा वहाँ तानकी निकल सी कंडा इसना। केड़े वाला पैर केड़ा अस, ये भी तुसा कोई नहीं पता। तो जनाब टीना हो गई है ज़ख्मी, इसके पाँव में कांटा चुभ गया और लंगड़ा के चल रही है। और मेरे हस्बैंड साहब को बड़ी फ़िक्र हो रही थी इसकी। अब कल शायद इसको कहीं दिखाने भी लेके जाए किसी वेट के पास। तो बहरहाल अभी तो ये जो है ना लंगड़ा के चल रही थी और काफ़ी परेशान कर रही थी मेरे मियाँ साहब को। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।